हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा ताकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। उन वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं जो नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा इस चैप्टर के, उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इन क्वेश्चन को कैसे फटाफट सॉल्व करना है। जैसे हमने पहले सॉल्व किया है ना, जो कॉन्सेप्ट पहले यूज़ किया वैसे ही सॉल्व करना है। यहाँ पर हमारे पास 3 के पावर में x+1 है, फिर 27 मल्टीप्लाई 3 के पावर में 4 है। तो मैं क्या करूँगा, इसको भी 3 के पावर में कुछ बनाऊंगा। तो 27 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के क्यूब लिख सकते हैं, 3 के पावर में 3 लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा 3 और 3 इधर से कैंसिल होगा और x का वैल्यू निकल कर के आ जाएगा। वैसे ही सारे क्वेश्चंस में करना है। आइए बताता हूँ कैसे करेंगे। तो ये रहा हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन जिसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो ये हो जाएगा 3 के पावर में x+1 इक्वल की साइड में 3 का क्यूब मल्टीप्लाई 3 के पावर में 4। अब यहाँ पर हमारा बेस सेम हो गया है तो हम लोग पावर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। ये वाला फॉर्मूला लगा करके a के पावर में m इंटू a के पावर में n इक्वल टू a के पावर में m+n। तो ये यहाँ पर आप लोग इक्वल की साइन ऐसे नहीं लगाएंगे, आप चाहो तो एरो की साइन लगा सकते हो या तो कुछ ही मत लगाओ, डायरेक्ट छोड़ दो। इसमें हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करने वाले। इक्वल करके हम लोग लिख देंगे 3 के पावर में 3 + 4 इक्वल टू 7। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। x+1 इक्वल टू 7 है तो x का वैल्यू निकालने के लिए आप लोग यहाँ पर 1 को इधर ट्रांसफर कर दो तो 1 इधर जाकर के माइनस में हो जाएगा क्योंकि इधर ये प्लस में था। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 6। ये बन गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वहाँ पर हमें दो चीज़ें निकालनी है, एक तो x का वैल्यू भी निकालना है और एक y का भी वैल्यू निकालना है। ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके, यानी तीनों आपस में इक्वल हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ x है और यहाँ नंबर है, तो x का और नंबर का यूज़ करके x का वैल्यू निकालेंगे। फिर यहाँ y है और यहाँ नंबर है तो इन दोनों का यूज़ करके हम लोग y का वैल्यू निकालेंगे। तो पहले हम लिखते हैं कि 4 के पावर में 2x इक्वल टू √8 का स्क्वायर। तो ये हमारा कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा 4 के पावर में 2x। इसको फिलहाल इतनी रहने दो। हम लोग क्या जानते हैं कि रूट के यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है पावर, यानी कि एक 2 यहाँ पर छुपा हुआ है। रूट में अगर कुछ भी नहीं है तो ध्यान रखना 2 रहता ही रहता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस रूट को हटाएंगे। तो पावर में जो 2 पहले से ये वाला है तो रूट हटता है तो क्या होता है कि रूट का जो पावर है वो यहाँ पर दूसरे वाले पावर के डिनोमिनेटर में आ जाता है। अगर यहाँ पर 1 है तो 1 की डिवाइड में 2 आ जाता है, यहाँ अगर 4 रहता है तो 4 की डिवाइड में 2 आ जाता है। कौन वाला 2, तो ये वाला 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, पहले तो 2 से 2 कैंसिल करने वाले हैं। उसके बाद 8 को मैं 2 का पावर में बना सकता हूँ और 4 को भी मैं 2 का पावर बना सकता हूँ। जैसे 2 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर उसके बाद 2x जो है वो पहले से है। इधर हम लोग 2 का क्यूब लिख सकते हैं इसको। तो ये हो जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर हमारा ये मल्टीप्लाई होकर के 2 2 जा 4x हो जाएगा। तो 4x इक्वल टू बन गया हमारा 3। तो x का इक्वल हो जाएगा हमारा 3/4। इस तरीके से आपको x की वैल्यू निकालनी थी। सिमिलर काम करेंगे, इन दोनों को इक्वल करेंगे, यानी कि 3√16 के पावर में -6 डिवाइड बाई y इक्वल करके 8 है ना का यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। तो सेम काम ऐसे इधर ही होगा, ये 2 का क्यूब बनेगा लास्ट में। ये सभी स्टेप होने के बाद यहाँ पर हम लोग को मेन इसको सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास 3 है तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 16 के पावर में कुछ नहीं है, यानी कि एक 1 छुपा हुआ है। जैसे कि हमेशा बताया है मैंने, कुछ भी नहीं पावर में, यानी कि 1 है तभी वो 16 लिखा सकता है। अगर पावर में कुछ नहीं रहता, 0 रहता है तो ये 16 नहीं रहता, ये 0 बन जाता है ना, सॉरी 1 बन जाता है। तो यहाँ पर हम लोग इसको क्या लिखेंगे, 16 के पावर में 1/3 इस तरीके से लिख देंगे, रूट को हटा करके, है ना। ये 3 जो पावर में था वो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद पूरे के पावर में -6/y पहले से है। इधर हम लोग इसको डायरेक्ट 2 का क्यूब लिख देते हैं क्योंकि पहले हमने एक्सप्लेन कर रखा है। तो ये हो जाएगा हमारा 16 के पावर में 1/3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है उसका -6/y से। तो ये 3 से मेरा 6 कट हो जाएगा 2 टाइम पे, तो 16 के पावर में -2/y हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये वाला -2 बन जा -2 और नीचे में y जो उतर जाएगा। इक्वल टू साइड में 2 के पावर में 3 रहेगा। 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर में 4 लिख सकते हैं क्या, 2 × 2 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। 2 के पावर में 4 लिखा जा सकता है। तो 2 के पावर में 4 और पूरे के पावर में -2y हो जाएगा। फिर इक्वल के उस साइड में 2 के पावर में 3। तो ये तो मेरा 4 2 जा 8 हो जाएगा, है ना, -8 डिवाइड बाई y आ जाएगा इस साइड में। तो ये बन जाएगा हमारा 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया -8/y इक्वल के उस साइड में 3 है। तो अब हमको y की वैल्यू निकालनी है। तो पहले y को इधर ले जाओ तो -8 इक्वल टू 3y हो जाएगा और फिर इस 3 को इधर ले आओ तो -8 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू y हो जाएगा। इस तरीके से आपको x और y की वैल्यूज़ को निकालना था। तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में सॉल्व कर ही रखा है। यहाँ पर 3 भी है और 5 भी है, तो इसको हम लोग को 3 और 5 के प्रोडक्ट में बनाना पड़ेगा। तो हम लोग जल्दी से इसके फैक्टर निकालेंगे। 225 का पहले मैं 5 से करता हूँ डिवाइड। 5 4 जा 20 हो गया, 2 आगे जाएगा तो 5 5 जा 25, फिर 5 9 जा 45 हो रहा है, फिर 3 से जा रहा है 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, पहले इधर वाला उतार लो,
5 के पावर में 2y माइनस में 3 इक्वल की साइड में इसको आप लोग 3 का स्क्वायर लिखेंगे और प्लस मल्टीप्लाई में 5 का स्क्वायर, क्योंकि हमारा 3 का भी 2 नंबर आया है और 5 का भी 2 नंबर आया है। तो अगर हम लोग इसको लें 3 को अगर हम लोग कंपेयर करें तो ऐसे लिखेंगे 3x माइनस 1 है ना, 3 पावर में x माइनस 1 इक्वल टू, अगर 3 का स्क्वायर है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू यहाँ से 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस 1 इधर जाकर प्लस 1, तो x इक्वल टू 3 आ गया। उसी तरीके से अगर हम लोग 5 के पावर में 2i माइनस 3 को कंपेयर करें 5 के स्क्वायर से तो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 2i माइनस 3 इक्वल टू 2 हो गया, माइनस 3 इधर जाकर के प्लस का 3 हो जाएगा और आपस में प्लस हो जाएंगे, तो 3 और 2 5 हो जाएगा। तो 2i इक्वल टू 5 है तो y इक्वल टू हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 2। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको मेथड पता होना चाहिए। तो ये हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हमें दो अलग अलग इक्वेशन दिए हैं, ये इक्वल है इसके और ये इक्वल है इसके। यहाँ भी एक्स वाई है और यहाँ पर भी एक्स वाई है, तो हमको दो इक्वेशन मिलने वाले हैं, फिर उसको हम लोग सॉल्व करके फिर एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे। पहले तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 8 के पावर में x प्लस 1 है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 2 के पावर में 3 और पूरे के पावर में x प्लस 1। ठीक है, इधर हम लोग लिख सकते हैं 16 को 2 के पावर में 4 और पूरे के पावर में y प्लस 2। तो ये हो जाएगा हमारा 2 के पावर में 2x है ना, सॉरी 3x, 3 का x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x और 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 का 1 से भी मल्टीप्लाई होगा। इक्वल को उसी साइड में इधर में हमारे पास वही होगा, 4 का y से मल्टीप्लाई होगा तो 4y प्लस की साइन के साथ 4 2 जा 8 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे इसको 3x है ना प्लस में 3 इक्वल टू 4y और प्लस में 8। इस 3 को भी इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा हमारा 3x, और ये हम लोग क्या करते हैं सारे नंबर को इकट्ठा कर लेते हैं। ये 4y को इधर ले आओ तो माइनस का 4y हो जाएगा, और ये प्लस का 3 इधर पहले से है, ये 8 को इधर लेंगे तो माइनस का 8 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0 बचेगा, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 4y माइनस में 5, 8 में से 3 माइनस होगा तो 5 आएगा, बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन लग जाएगी, इक्वल टू 0। एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिला है। अब दूसरा इक्वेशन इधर से मिलेगा, 1/2 के पावर में 3 प्लस एक्स है, यहाँ पर 1/4 है, तो मैं इसको क्या करता हूँ इसको भी 1/2 बना देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1/2 के पावर में 3 प्लस एक्स इक्वल को उस साइड में ये हो जाएगा हमारा 1/2, और ये जो मेरा 4 था इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर में डायरेक्ट यहाँ लगा देता हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो स्क्वायर को डायरेक्ट ऊपर इसलिए लगाया हूँ ताकि इसका मल्टीप्लाई हो जाए 3y से डायरेक्ट। तो यहाँ से मेरा 1/2 कैंसिल होगा, तो 3 प्लस एक्स इक्वल टू बन जाएगा मेरा 2 3 जा 6y। ठीक है, अब यहाँ भी हम लोग वही काम करते हैं, सबको इकट्ठा कर लेते हैं, तो ये x है ना माइनस में मेरा 6y हो जाएगा और ये प्लस में 3 इक्वल को साइड में 0 हो जाएगा। मैंने क्या किया 6y को इधर ले आया और नंबर को अच्छे से अरेंज कर लिया, x y और फिर नंबर लिख लिया है। ठीक है, अब ये मेरा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं, एक तो होता है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमको इसमें से कुछ भी x का वैल्यू निकाल करके उसको यहाँ पुट करना है तो हमारा y का वैल्यू निकलेगा, इस तरीके से सॉल्व करते हैं। दूसरा मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, है ना। मैं इसको थोड़ा सा चेक कर लेता हूँ कि मैं ज़्यादा ईजी इसको किस तरीके से बना सकता हूँ। मैं इसको सब एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा अच्छे से बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा, देखो एलिमिनेशन में क्या करना है कि चीज़ों को आपस में कट करना है। जैसे यहाँ पर हमारे पास 3x है, यहाँ पर x है, तो दोनों कट हो नहीं सकते। यहाँ 4y है, यहाँ 6y है, ये भी कट नहीं हो सकता। तो x और y में से कुछ एक कट करना है मेरे को, तो मैं क्या करूँगा इसको मैं 3x बनाऊँगा। अब इसको 3x बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में देखो ये एक इक्वेशन है, इक्वेशन में हम लोग लेफ्ट में और राइट में सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो इधर मैं पूरे का 3 से मल्टीप्लाई करूँगा और इसका भी 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरा बन जाएगा 3x माइनस में 6 3 जा 18y और प्लस में 3 3 जा 9 इक्वल को साइड में 0 का जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही आएगा। इसको आप लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लो। ठीक है, यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हो कि मल्टीप्लाई बाई, है ना, यहाँ पर मैं साइन लगा देता हूँ मल्टीप्लाई का, तो मल्टीप्लाई बाई 3 हमने इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, अब इससे क्या होगा कि 3x यहाँ भी आ गया, 3x यहाँ भी आ गया ना। अब दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व करके 3x को कट करने की कोशिश करो, तो दोनों को हम लोग क्या करें कि 3x कट हो जाएगा, तो दोनों को माइनस करेंगे तब 3x कट होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 में से मैं 3 को माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर 3x माइनस 4y माइनस में 5 इक्वल टू 0 है। एक काम करता हूँ इसको मैं पहले माइनस की साइन के साथ उतार लेता हूँ, माइनस में 3x माइनस में 18y और प्लस में 9 इक्वल की उस साइड में देखो लेफ्ट वाला लेफ्ट से माइनस होता है, राइट वाला राइट से माइनस होता है, जब 0 से 0 माइनस होगा तो 0 ही आएगा, उसको डायरेक्ट 0 लिख दो। तो इससे अब देखो फायदा क्या होगा, जल्दी से निकलेगा भी आंसर, माइनस में 4y माइनस में 5 माइनस प्लस माइनस 3x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 18y हो जाएगा और माइनस प्लस माइनस का 9 हो जाएगा, इक्वल को साइड में 0, प्लस का 3x माइनस का 3x कैंसिल। मेन हमको इसको कैंसिल करना था इसीलिए हमने इतना काम जाम किया है। अब उसके बाद हमारा यहाँ से y का वैल्यू निकलेगा, यहाँ पर माइनस 4y और प्लस का 18y
14y है, दोनों सॉल्व होंगे तो हमारा प्लस का 14y आ जाएगा। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का ही लगेगा और 14 हो जाएगा इस तरीके से, है ना। -9 और -5 माइनस का 14 इक्वल टू साइड में 0, -14 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा इस तरीके से। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ से क्या करते हैं, y की वैल्यू निकालनी है तो 14 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो y इक्वल टू हो जाएगा हमारा 14 डिवाइड बाई 14, दोनों कैंसिल होकर के 1 आ जाएगा। तो y का वैल्यू यहाँ से 1 निकल करके आ गया। अब इस वैल्यू को हम लोग कहीं पर भी पुट कर सकते हैं, कोई से भी इक्वेशन में। तो सबसे छोटा इक्वेशन हमारा इक्वेशन नंबर 2 है ना, तो इसी में पुट करेंगे। यहाँ लिखेंगे कि y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 2। सबसे छोटा इक्वेशन पुट करने से आंसर जल्दी आता है। तो इक्वेशन 2 क्या था हमारे पास, x माइनस 6y है ना, तो 6 मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा y के बदले में, प्लस में 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 6 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस में 3, 6 में से 3 माइनस होगा तो 3 आएगा माइनस की साइन के साथ, और इस 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा +3, क्योंकि इधर माइनस में इधर जाकर प्लस में हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको फोर्थ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना था। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। एलिमिनेशन मेथड हमने यहाँ पर यूज़ किया है, इसका एक सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आता है। हो सकता है अभी टीचर आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बताएं, लेकिन एलिमिनेशन मेथड अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे एक बार ना, तो ये बहुत ज़्यादा काम का मेथड है, क्लास 10 में बहुत ज़्यादा काम आएगा। चलिए आगे बढ़े। ये रहा हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आसान है फोर्थ के कंपैरिजन में। यहाँ पर 4 है, यहाँ 0.5 है, यहाँ 1/8 है। तो 0.5 को हम 1/2 बना देंगे। इसको भी मैं 2 का पावर बना देता हूँ। जैसे इसको मैं लिख देता हूँ 2 का स्क्वायर, पावर में x माइनस 1 है। इसको मैं लिख देता हूँ 1/2। 0.5 को क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में 1/2 लिख सकते हैं। फिर पावर में 3 माइनस 2x है, इक्वल टू इस साइड में इसको भी मैं 1/2 कर देता हूँ। ये जो 8 है इसका पावर को मैं यहाँ पर 3 कर देता हूँ। 2 का पावर में 3 इक्वल टू 8 होता है, और ऊपर 1 है तो 1 के पावर में 3 लिखा ही जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे। और ये जो x है इसको उतार दो, तो यहाँ भी 1/2, यहाँ भी 1/2 है ना। एक काम करते हैं, इसको भी 1/2 बना देते हैं। पहले तो ये इसका मल्टीप्लाई होकर के 2x माइनस 2 बन जाएगा। देखो इस तरीके से 2 के पावर में, अगर इसको मैं सॉल्व करूँगा, एक स्टेप यहाँ पे स्किप कर देता हूँ मैं ताकि जल्दी से बने। ये 2 के पावर में 2x माइनस 2 हो जाएगा, इतना इसका मल्टीप्लाई होने के बाद। तो मैं इस 2 को अगर मुझे 1/2 बनाना है तो मुझे इन सभी का साइन को क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो वही मैं करता हूँ, इसको 1/2 लिखूंगा मैं 2 को। पावर में जो हमारे पास 2x माइनस 2 है वो माइनस में हो जाएगा इस तरीके से, माइनस की साइन के साथ 2x माइनस 2 इस तरीके से। समझ में आया। इधर हमारे पास 1/2 है ना। आप चाहो तो इनको भी 2 बना सकते हो, लेकिन उसमें आपको 2 बार साइन चेंज करना पड़ेगा, और इसको 1/2 बनाएंगे तो बस एक ही बार साइन चेंज करना पड़ेगा। पावर है ना 3 माइनस में 2x है, और इक्वल की साइड में हमारे पास 1/2 पावर में 3x है। तो हमारा यहाँ पर बेस सेम हो गया, तो पावर आपस में ऐड हो जाएगा। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ 1/2 एक बार। ये मेरा माइनस का साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस का 2 हो जाएगा। ऐड कर दो ये 3 को और माइनस 2x को ना, क्योंकि हमारा बेस सेम टू सेम है तो पावर ऐड होता है। a के पावर में m मल्टीप्लाई a के पावर में n वाला फॉर्मूला लग जा रहा है। इधर 1/2 के पावर में 3x है, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा। इन सबको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेते हैं फटाक से। -2x माइनस का 4x हो गया, ये नंबर प्लस होकर के 5 आ गया, इक्वल टू साइड में 3x है। अब हम लोग -4x इधर ले जाते हैं, तो 5 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3x प्लस में 4x है ना। इधर माइनस से इधर जाकर प्लस में हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू हो गया 7x। x की वैल्यू निकालने के लिए 7 को ट्रांसफर कर दो, तो 5 डिवाइड बाई 7 इक्वल टू x हो गया, या फिर x इक्वल टू 5 डिवाइड बाई 7 लिखो, दोनों बात एक ही है। यहाँ तक भी लिखोगे तो भी गलत निकलेगा, ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होता है। सिंपल क्वेश्चन था। फोर्थ वाला अगर बना लिए हो तो ये तो बहुत आसान लगा होगा। ये रहा हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, जहाँ पर रूट के अंदर a/b है, इधर b/a है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो रूट को हटाना पड़ेगा। हम जानते हैं कि रूट के पावर में कुछ नहीं है तो भी वहाँ पर पावर 2 जरूर होता है। तो यहाँ पर हमारे पास a/b के पावर में कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 होता है। हम लोग रूट को हटाएंगे तो ये 2 जो होगा हमारा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। जो हमारा फॉर्मूला जो मैंने आपको पिछले कई वीडियोज़ में समझाया है, मेरे इंट्रोडक्शन पार्ट में भी समझाया है, वो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो जाएगा। तो ये मेरा a/b के पावर में 1/2 हो जाएगा। कोई भी नंबर अगर रूट में है तो समझ जाओ कि वो उसके पावर में 1/2 है, ये ध्यान रखना। जैसे कि मान लो 5 अगर हमारा रूट में है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 5 के पावर में 1/2। अगर हमारा नंबर 100 रूट में है तो 100 के पावर में 1/2 ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। बाकी उसको ऐसे क्यों लिखा जाता है, इसका एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी कई बार एक्सप्लेन किया है, तो यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ये मेरा देखो, ये a/b है और ये b/a है, तो मुझे इसको भी a/b बनाना है, तो मैं बना देता हूँ a/b। लेकिन a/b बनाने के लिए फिर मेरा वही साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस के साथ मेरा 1 माइनस में 2x हो जाएगा। यहाँ से a/b, यहाँ से a/b कैंसिल कर दो, तो इधर बचेगा 1/2, इधर हो जाएगा मेरा माइनस प्लस,
माइनस का 1 और माइनस माइनस प्लस का 2x। ठीक है, नंबर को हम लोग ट्रांसफर कर लेते हैं, ये इधर आकर के प्लस में हो जाएगा, तो 1/2 प्लस में 1 इक्वल टू 2x हो गया है। सॉल्व करने का तरीका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ जल्दी से। इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर में ऐड कर दो, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और नीचे में ये जो 2 इसको रहने देंगे, इक्वल टू साइड में 2x, हमको तो x की वैल्यू चाहिए तो 2 को भी ट्रांसफर कर दो, तो 3 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई में 2 हो जाएगा क्योंकि इधर ऊपर में था, ये रह करके डिनोमिनेटर में हो जाएगा, इक्वल टू साइड में x बचेगा, तो x इक्वल टू 3/4 लिख लो डायरेक्ट आप लोग यहाँ पर। इस तरीके से हमारा सॉल्व हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व होता है, क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। चलिए जल्दी से जो 11 और 12 नंबर के क्वेश्चन हैं उन्हें भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो 11th वाले क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि अगर ये जो है इसके इक्वल में है तो आपको पहले तो x y और z का वैल्यू निकालना है। पावर में देखो x y z है तो पहले इनका वैल्यू निकालिए, और जब इनका वैल्यू मिल जाए तो उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके इस कंप्लीट का वैल्यू निकालिए। तो हम लोग को इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप क्या करोगे, इस नंबर को फैक्टराइज करके 2 × 3 × 5 के फॉर्म में लाओगे। तो मैं यहाँ पर जल्दी से इसको फैक्टराइज करता हूँ। ये पहले 2 से जा रहा है, 2 1 या फिर पहले मैं 5 से कट करता हूँ, बड़े नंबर से कट करना मुझे ज़्यादा मजा आता है। 5 4 जा 20 हो जाएगा, 1 आगे जाएगा तो 5 3 जा 15, फिर 1 आगे जाएगा तो 5 2 जा 10। अब तो ये 5 से हो नहीं रहा, लास्ट में 2 आ गया, मे बी अब ये 3 से होगा क्योंकि यहाँ पर हमारा 3 भी है ना, तो पक्का ये 3 से जरूर होगा। तो 3 के टेबल में 3 1 जा 3 हो गया, 1 आगे जाएगा तो 3 4 जा 12, फिर 1 आगे जाएगा तो 3 4 जा 12, फिर 3 से हो रहा है क्योंकि 4 4 8 प्लस 1 9 होता है, तो 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 4 जा 12 होगा, 14 में से 12 का 2 बचा 2, वो आगे जाकर 24 बना देगा, तो 3 8 जा 24, फिर से 8 + 4 हमारा 12 होता है, तो फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 हो गया, 1 आगे जाएगा तो 3 4 जा सॉरी क्या बोल रहा था मैं, 3 4 जा थोड़ी होता है, 3 6 जा 18 होता है। अब ये 2 से जाएगा, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। तो अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि 2 के पावर में x मल्टीप्लाई 3 के पावर में y मल्टीप्लाई 5 के पावर में जो z है वो इक्वल है। देखो 2 हमारा कितने बार आ रहा है, 4 बार आ रहा है, तो 2 के पावर में 4 लिख दो, 3 हमारा 3 बार आ रहा है तो 3 के पावर में 3 लिख दो, 5 एक बार आ रहा है तो 5 के पावर में 1 लिख दो। अब यहाँ से कंपेयर करो चीज़ों को, 2 जो है यहाँ भी 2 है, दोनों को कैंसिल करोगे तो x का जो वैल्यू है वो यहाँ से 4 आ जाएगा। आप इसको ऐसे चाहो तो लिख सकते हो कि 2 के पावर में x इक्वल टू 2 के पावर में 4, सो x इक्वल टू 4, ऐसे कैंसिल करके। बाकी आप डायरेक्ट भी x इक्वल टू 4 लिख दो तो भी चलेगा। यहाँ y है और यहाँ 3 है, तो y का जो वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो z का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो z इक्वल टू 1। ठीक है, बाकी आप ऐसे डिटेल में भी लिख सकते हो, बाकी शॉर्ट में लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमको वैल्यूज़ मिल गए। अब नाउ इन वैल्यूज़ को हम लोग पुट करेंगे जो हमको क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारे पास, एक सेकेंड थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से सब चीज़ दिखें। 3 के पावर में x है तो 3 के पावर में 4 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में 2 के पावर में माइनस y है तो 2 के पावर में -3 हो जाएगा, क्योंकि y हमारा जो था 3 था तो -y करना है ना अपने को, तो -3 हो जाएगा। और 5 के पावर में -z है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 5 के पावर में -1। तो 3 के पावर में जो 4 होता है वो कितना होता है, वो 81 होता है। ये हमारा 1/2 बन जाएगा और पावर में प्लस का 3 होगा, क्योंकि माइनस का 3 हम लोग सॉल्व कर नहीं सकते, प्लस का 3 बनाना पड़ेगा। तो 2 को रेसिप्रोकल करके नीचे वाले 1 को ऊपर, ऊपर वाले 2 को नीचे लाना पड़ेगा। सेम काम यहाँ भी होगा, ये 1/5 के पावर में 1 हो जाएगा। यहाँ पर इक्वल की साइन जरूर लगाइएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 81 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 8, क्योंकि 1 का क्यूब 1 ही होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 5। तो 81 का 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर में 81 आएगा, नीचे 8 5 जा 40 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर 11th वाले क्वेश्चन का। देखा कितना मजेदार क्वेश्चन था। सिमिलर क्वेश्चन 12th वाला भी है। सो ये रहा 12th नंबर का क्वेश्चन, जहाँ पर हमें ये इक्वल दिया हुआ है इसके, इस बार नंबर को इधर लेफ्ट में कर दिया है और इसको राइट में कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, सेम ही सॉल्व होगा। उसके बाद हमको पहले a b और c का वैल्यू निकालना है। पहले x y z था, इस बार a b c दे दिया है, और उन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करके इसका जो आंसर है वो हमको एज अ फ्रैक्शन निकालना है। क्वेश्चन में एज अ फ्रैक्शन एकदम अच्छे से मेंशन किया हुआ है, तो हम लोग इसको एज अ फ्रैक्शन ही निकालेंगे। वो फ्रैक्शन में ही निकलेगा, क्योंकि देखो ना पावर में यहाँ पर -c है ना, तो कोई भी नंबर आएगा पावर में तो उसको वजह से क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा, तो लास्ट में ये फ्रैक्शन में ही बनेगा जैसे पिछले बार बना था। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं। पहले इसके फैक्टराइज करते हैं। 1 1 7 6 है हमारा, देखो 2 3 और 7 के फॉर्म में आएगा। फटाक से करते हैं। 2 5 जा 10, 1 आगे गया तो 2 8 जा 16, फिर 1 आगे गया तो 2 8 जा 16, फिर 2 से जा रहा है क्योंकि लास्ट में 8 है, 2 2 जा 4, 1 आगे गया 2 9 जा 18, फिर 2 4 जा 8, फिर 2 से जा रहा है, फिर 2 से लूँगा मैं, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 आगे गया तो 2 7 जा 14। अब ये 3 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट में 7 आ गया है, तो 3 4 जा 12 हो जाएगा। 14 में से 12 का 2 बचा 2, वो आगे जाके 27 बना देगा, तो 3 9 जा 27। अब ये हमारे पास 7 से जाएगा, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो हम इसको इससे लिखेंगे कि 2 के पावर में 3 मल्टीप्लाई 3 के पावर में 1 मल्टीप्लाई 7 के पावर में 2 इक्वल है 2 के पावर a
मल्टीप्लाई 3 के पावर b मल्टीप्लाई 7 की पावर c। कंपेयर कर दो, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2 है, यहाँ a है यहाँ 3 है, इसका मतलब a का जो वैल्यू होगा वो 3 हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो b का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो b इक्वल टू 1 लिख दो। यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, तो सॉरी 7 का वैल्यू लिख रहा हूँ गलती से, c का जो वैल्यू है वो यहाँ पर 2 है ना पावर में, तो 2 हो जाएगा। ए बी सी का वैल्यू निकल गया। नाउ करके ऐसे लिखो फटाक से कि 2 के पावर में a है ना, इसका वैल्यू निकालना है, तो a के बदले हम लोग 3 लिखेंगे, मल्टीप्लाई 3 के पावर में b है तो 3 के पावर में 1 लिखेंगे क्योंकि b का वैल्यू 1 निकला है, और 7 के पावर में माइनस c है तो उसके जगह में -2 कर देंगे। बस इसको सॉल्व कर दो। 2 के पावर में 3 इक्वल टू 8, 3 के पावर में 1 इक्वल टू 3, ये हो जाएगा हमारा 1/7 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस में है तो प्लस में 2 बन जाएगा। तो 8 3 24 हो गया, और ये हमारा मल्टीप्लाई 1 से होगा तो 24 ही रहेगा, और ये 7 का स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा नीचे में 49 हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा एज अ फ्रैक्शन इसका आंसर। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गए होंगे बच्चों। कुछ भी डाउट होगा तो पूछिएगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।